आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित की गई जटायु की प्रतिमा। कुबेर टीले के मार्ग पर स्थापित हुई जटायु की प्रतिमा। 22 जनवरी को PM मोदी प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कांस्य धातु से बनाई गई है भव्य जटायु की प्रतिमा। राजस्थान को आज नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। आज जयपुर में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में होगा फैसला। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में विधायक दल की बैठक। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 60 घंटे होगा पूजन। अनुष्ठान के बाद विराजेंगे श्री राम। 121 वैदिक ब्राह्मण रोजाना करेंगे 12 घंटे पूजा। लखनऊ में नए साल में मिलेगा एडवांस डायबिटीज सेंटर में इलाज। SGP PGI में तैयार हो रहा 40 बेड का सेंटर। लखनऊ की कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में शामिल हो सकती है प्रियंका गांधी। 9 जिलों से होकर गुजरेगी कांग्रेस की पदयात्रा। 20 दिसंबर से कांग्रेस शुरू करने जा रही है अपनी पदयात्रा। 25 दिनों का कार्यक्रम किया गया है तैयार। 73 विधायकों से सवाल, कौन बनना चाहिए CM? ज्यादातर बोले मोदी तय करेंगे। कुछ ने कहा वसुंधरा की जगह नए को बनाया तो मुश्किल। 30 ने नहीं की बात। शिवराज की विदाई, 15 महीने 5 संकेत और 2 सवाल। लाडली बहना भी एक वजह रही। क्या अब 3000 रुपए महीने खाते में आएंगे? प्रदेश के नए मुख्यमंत्री 13 दिसंबर को शपथ लेंगे। ऐसे में CM पद की शपथ लेने या उसके पूर्व भी CM सचिवालय के अफसरों में पदस्थापना में बदलाव होना तय है। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अफसरों की पदस्थापना भी बदलेगी। इसके बाद कई जिलों में कलेक्टर, कमिश्नर, IG और संभागा आयुक्त में भी बदले जा सकते हैं। मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे मोदी, शाह। भोपाल में समारोह कल 1 बजे मीडिया से बात करेंगे शिवराज सिंह। बहादुरगढ़ में हाईटेक तरीके से कार चोरी का वीडियो। लग्जरी कार में आए चोर लैपटॉप की डिकोड पर स्टार्ट की, 10 मिनट में लेकर भागे। क्या MP के नए CM से बिहार साधेगी बीजेपी? RJD के यादव जाति में सेंध लगाने की तैयारी। क्या मोहन यादव और तेजस्वी की होगी तुलना? CM डिप्टी CM के विभाग में पद खाली, नियुक्ति नहीं। रिजल्ट के लिए ASO के 896 युवा धरना देने को मजबूर। कई बार ब्रजेश पाठक से मिले, सिर्फ आश्वासन मिला। रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 की ऑन स्पॉट डेथ। स्कूल छोड़ने जा रहे पिता समेत 2 मासूमों को तेज रफ्तार हाईवे ने कुचला। भीड़ ने किया चक्का जाम। आप सांसद संजय सिंह की कस्टडी 21 दिसंबर तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर सुनवाई कल। ऐसे गिरफ्तारी के खिलाफ अपील फरवरी में सुनेगा। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। संशोधित कार्यक्रम, बागपत चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा। चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा 11/12/2023 में सुबह 10 बजे शामली से बड़ौत को निकलेगी। लगभग दोपहर 12 बजे ककड़ीपुर चेक पोस्ट, वहां से दिल्ली सहारनपुर हाईवे होते हुए बड़ौत, फिर वहां से सराय रोड वाली मंडी रोड होते हुए लोहड्डा गांव में होते हुए बिजरोल बमनौली और शाम को पुसार रात्रि विश्राम। वहां 12/12/2023 में सुबह पुसार से शुरू मंगनौली होते रणछाड़, वहां से बिनौली जोहड़ी बड़ौत मंडी के पास कबड्डी एकेडमी में खेल प्रतियोगिता, फिर बड़ौत होते हुए छपरौली, फिर वापस बड़ौत चौचरण सिंह इंस्टीट्यूट में रात्रि विश्राम। वहां 13/12/2023 को सुबह बड़ौत से बागपत मेरठ रोड होते हुए पूरा महादेव, वहां से बरनावा होते हुए सरधना रोड से मेरठ कर्नावल सुरपुर भुनी कंकरखेड़ा, फिर शाम को मेरठ में रात्रि विश्राम।
राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के बनौली गांव में चौधरी जयंत सिंह के कोटेशन रालौद बनाए खेल स्टेडियम रालौद प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान। आइए आपको सुनाते हैं लाइव AR न्यूज में। ओडिशा में हनी ट्रैप मामला जमानत मिलने के 7 दिन बाद जेल से बाहर आई अर्चना नाग 3 अलग अलग मामलों के लिए हुई थी गिरफ्तार। हनी ट्रैप क्वीन अर्चना नाग आखिरकार 14 महीने की कैद के बाद झारपाड़ा जेल से बाहर आ गई हैं। ये 4 दिसंबर को ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा नाग को जमानत दिए जाने के 7 दिन बाद आया है। जमानत के तौर पर 2 लाख रुपए देने वाली अर्चना नाग और उनके जमानतदार ने अपना पासपोर्ट अदालत में जमा कर दिया है। इसके अलावा उसने वहां पता भी दिया है जहां वो रहेंगी और अदालत की अनुमति के बिना निवास में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है। अदालत को उसके मोबाइल नंबर की जानकारी दी गई है जिसे जमानत अवधि के दौरान बंद या बदला नहीं जा सकता है। इन शर्तों को पूरा करने के बाद रिहाई आदेश जेल में जमा कर दिया गया है। कलेक्टर ऑफिस से 5 करोड़ की फाइल गायब, ओएस के पास से उड़नछू हो गई फाइल। 4 महीने बाद FIR। अजब गजब, मध्य प्रदेश में एक बार फिर गजब का कारनामा सामने आया है। कलेक्टर ऑफिस से 5 करोड़ की फाइल से नोटशीट गायब होने के मामले में 4 महीने बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामले में ओमती थाने में FIR दर्ज की गई है। कलेक्टर के OS के पास से फाइल उड़नछू हो गई है। संबंधित फाइल मशहूर कलाकार सोनू निगम और शान के कार्यक्रम के भुगतान की थी। विभाग ने FIR के लिए आवेदन भेजा था। गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था। पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। 23 से 24 पेज की नोटशीट गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है। जबलपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान और गैरिसन ग्राउंड में कार्यक्रम हुए थे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में CM योगी ने की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को श्री कृष्ण जी की प्रतिमा भी भेंट की। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा, लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। 2003 में उमा जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसी सरकार का नेतृत्व मैंने उमा जी तिरंगा यात्रा और तिरंगा वाला जो हमारा उनका प्रकरण था उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा था और फिर श्रीमान गौर साहब के नेतृत्व में सरकार चली, फिर मैंने सरकार संभाली। उमा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से वो सरकार बनी थी। 2008 में हम फिर सरकार वापस लेके आ पाए जनता के आशीर्वाद से। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी। 2018 में वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन सीटों के गणित में हम पिछड़ गए थे। लेकिन बाद में फिर हमने सरकार बनाई और आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए AR न्यूज के साथ। AR न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।